थिंक दैट कि ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। जेल प्रूफ के बारे में ऐसा कहानी जो मैंने इसमें बताया है, आपको लगता है कि हाँ, आप जुड़ पा रहे हैं मुझसे, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे चैनल से जुड़े, और कोर्सेज़ चाहिए तो कोर्सेज़ भी वहीं पर मिल जाएँगे। और ये एक ऐसा कहानी है, इसमें आप लोगों को कुछ अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, आप लोग का टीआरई 4 का प्रिपरेशन लगातार चल ही रहा होगा। जैसा कि टीआरई 4 का अब फॉर्म भी अपडेट आ जाएंगे और उसके एग्जाम का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। देखो, बात यह है कि टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीआरई 4 के स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे हैं, है ना, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेजर राइटर्स पे आप थोड़ा ज्यादा रिविजन डालिए, है ना, मेजर राइटर्स पे। देखो, एक राइटर है टीएस इलियट, he is a modern writer and who has also given a kind of gift in modern literature, the modern character called J. Alfred Prufrock. J. Alfred Prufrock एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप डेली लाइफ से आप जोड़ सकते हैं, डेली लाइफ से आप जोड़ सकते हैं। जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, है ना, जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। अब समझिएगा इसमें, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि द एपिग्राफ ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, कहां से एपिग्राफ लिया गया है? इफ आर नॉट एबल टू आंसर दिस, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता है कि एपिग्राफ क्या होता है, एपिग्राफ इसको कहां से, रिटन बाय टीएस इलियट द राइटर, है ना, उसका एपिग्राफ कहां से लिया गया, टीएस इलियट एपिग्राफ कहां से लिया है, आपको अगर नहीं पता पैस्टिक क्या होता है, व्हाट इज पैस्टिक, पैस्टिक आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर ये सब चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर, यू कैन नॉट बी अ गुड प्रोफेसर। एज यू आप लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, आइदर टू बिकम द टीचर इन द स्कूल और टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस, राइट। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है लिटरेचर में, समझ में आ रहा है, ये सब मेजर चीज है। मैं बताऊंगा कि कहां से एपिग्राफ लिया गया है टीएस इलियट का, जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक का, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज आए हैं, क्योंकि ये देखो, मॉडर्न कैरेक्टर्स का अगर हम बोला जाए, व्हाट इज मॉडर्न कैरेक्टर्स, मॉडर्न कैरेक्टर्स क्या होता है, मॉडर्न कैरेक्टर्स, व्हाट इज मॉडर्न कैरेक्टर, मॉडर्न कैरेक्टर्स एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है जो हम लोग जो जिस जिस दुनिया में अभी जिस जिंदगी में जी रहे हैं उसमें हम रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा देर बाद मैं कुछ और काम करूंगा, थोड़ा देर बाद मैं कुछ और काम करूंगा, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मेरे कैरेक्टर्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो मॉडर्न लिटरेचर में कैरेक्टर्स का ब्रेक डाउन होता है, समझ में आया, मोर और लेस यू कैन रिलेट विद द कैरेक्टर जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, कहीं ना कहीं आप इसे कनेक्ट हो पाएंगे। समझ में आ रहा है, देखना कैसे कैसे चीज होते हैं, कैसे एक आदमी के अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट होता है, कैसे सोसाइटी का डर होता है, समझ में आया, किस तरीके से लोगों का माइंडसेट एक दूसरे आदमी पर हावी होता है, समझ में आ रहा है, हेजिटेशन कैसे क्रिएट होते हैं, समझ में आ रहा है। और जब आपका सोशल जो वैल्यूज है, कहने का मतलब आपका सोशल एक अच्छा आइडेंटिटी है, लेकिन जब आपका शकल अच्छा नहीं दिखता, फर्स्ट, दूसरा एज आप पे प्रहार डालता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम स्मॉल बाल्ड ऑन टू योर हेड, आपके हेड पर है ना कहीं पर गंजापन आ गया है, गंजापन आ गया है, आई एम रिमाइंडिंग यू, गंजापन आ गया है, दैट टेल्स अबाउट, है ना, एन ओल्ड एज। तो ये सब चीज है। सपोज अ गर्ल इज नॉट पुटिंग सम पेंट ऑन टू हर चिक्स और लिप्स, अगर कोई लिपस्टिक या फिर कोई ऐसा मेकअप वो लड़की नहीं लगा रही है, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ हेवर्क, है ना, टू फेस द पीपल सोशली, सोशली लोगों से मिलने में उसको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं आ पाएगा। समझ में, देखो कैसे क्या होता है, एक लड़की मेकअप पुट नहीं करती है, मेकअप का मतलब क्या होता है, मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखना, मेकअप का मतलब ये भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इन मॉडर्न लिटरेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन मॉडर्न लिटरेचर, इफ अ गर्ल पुट्स ऑन सम पेंट, है ना, ऑन टू हर चीक, सो डेफिनेटली शी वांट्स टू अटेन some confidence, that is called self confidence. And if the girl has some self confidence, so definitely she would start telling to the people, interacting with the people with a very rigid strength, एक अच्छा बल से वो ताकत लगा करके, एक अच्छा, है ना, तो दूसरे से वो इंटरेक्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब आता है इसमें कि व्हाट इज एपिग्राफ,
एपिग्राफ उन सारे लाइंस को कहते हैं जो कहीं और से लिया गया है, कहीं और से लिया गया है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल द एपिग्राफ, एपिग्राफ ये जो है एपिग्राफ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेल प्रूफ हैज बीन टेकन फ्रॉम दांतेज, दांतेज डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, दांते डिवाइन कॉमेडी, क्लियर है? दांते का डिवाइन कॉमेडी। अब बोलते हैं मॉन्टफेल्ट्रो करके एक कैरेक्टर है उसमें, मॉन्टफेल्ट्रो। आई एम टॉकिंग अबाउट द 8th सर्कल, 8वां सर्कल दांते डिवाइन कॉमेडी का इन्फर्नो में, इन्फर्नो में। कौन सा सर्कल में? 8th सर्कल में। As I have taught you the inferno, है ना, inferno, purgatorio, paradiso in Dante's Divine Comedy. I've taught you earlier, and I've also discussed the 9th circle, 9th circle. In the 8th circle, there is the theme of treachery. Treachery. So in treachery, there is a character, Montfeltro. 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 Da Montfeltro. Da Montfeltro. इसका भी आत्मा वहां पर कैद हो गया, एक फ्लेम की तरह, एक फ्लेम की तरह। समझ में आया? एक फ्लेम की तरह। तो कहीं भी समझना कि 4 लाइन या 5 लाइन या कुछ कितना भी लाइन कोई अदर पोयम से, कोई अदर वर्क से उठा करके लाया जाए अपने पोइट्री में, अपने पोइट्री में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैस्टिक। सब जगह से लाना, एक जगह कलेक्शन बनाना और अपना कंपाइलेशन को क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड पैस्टिक। कहने का मतलब क्या? कोई और किसी और का लिखा हुआ पोइट्री से अगर 4 लाइन हम उठा कर लाते हैं और ला करके अपने पोइट्री के ऊपर स्टार्टिंग में ही डालते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो 4 लाइन से रिलेटेड हमारा पोयम है, हमारा पोयम है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। सो एपिग्राफ ऑफ जेल प्रूफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ द वर्क कॉल्ड डांटे डिवाइन कॉमेडी, वहां से लिया गया है। एंड द 8th पार्ट कॉल्ड ट्रेचरी, और वहीं से एक कैरेक्टर है दा मॉन्टफेल्ट्रो। क्लियर है? एम आई क्लियर? अब आते हैं स्टोरी पर। देखो, he's the man, Jalprapur Frog. He wants to propose a girl. He wants to propose a girl. अब देखो कैसे ओवर थिंकिंग क्रिएट होता है, कैसे हेजिटेशन क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहला जो हम स्टेज मैनअप जो बांटा है, if you are about to read the poem, so read this. First of all, read this because the most important poem. इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि how an inner conflict and how overthinking can leads to our characters destruction. किस तरीके से आप ज्यादा सोचते हैं, वो ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगा, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर डर क्रिएट होगा। जब डर क्रिएट होगा तो the thing you want to do in your life, so definitely it would got affected, right? अब देखो, जो प्रूफ्रॉक है, प्रूफ्रॉक है, he wants to propose a girl, एक गर्ल को प्रपोज करना है, तो एक जर्नी स्टार्ट होता है इसका, स्टार्टिंग जर्नी। लाइन आता है, लेट अस गो देन यू एंड आई। Let us go then you and I. When the evening is spread out against the sky. The line starts like, let us go then you and I. When evening is spread out against the sky, like a patient thrust upon a table. The line starts like that. बोलता है कि let us go then you and I. Who is you and who is I? बोलो, who is you and who is I? देखो, जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसका आत्मा, अंदर का जो आत्मा था वो उसको सपोर्ट करता है। बोलते हैं ना कि टॉक टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रांसेंडेंटलिज्म, अ मैन कनेक्शन टू विद इन सेल्फ। अपने आप से कनेक्शन एक अच्छा जोड़ते हैं तो यू आर द राइट पर्सन टू गेट कनेक्शन विद ट्रांसेंडेंटलिज्म, राइट? सो ट्रांसेंडेंटलिज्म यही बताता है। तो बोलता है क्या कि जब प्रूफ्रॉक अपना जिंदगी में, व्हेन प्रूफ्रॉक अपना जिंदगी में मार खा रहा होता है एंड ही वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल, तो उसको लगता है कि अब चलना चाहिए, लेकिन अंदर का जो आत्मा है उसको पता है कि अभी भी ये चाह रहा है चलना चाहिए और अभी भी बोल रहा है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डू आई डेयर टू डू दिस, क्या मैं ये कर पाऊंगा? डू आई डेयर? दिस इज द क्वेश्चन दैट रिपीटेडली अराइजेस इन द हार्ट ऑफ दैट मैन प्रूफ्रॉक। उसके दिल में ये क्वेश्चंस बार बार ये अराइज हो रहा है, डू आई डेयर, शुड आई गो, शुड आई अप्रोच दैट लेडी और नॉट, उसके पास मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस अराइज हो रहा है। अब समझो, जब ये स्टार्ट करता है तो अंदर का सोल को बोला गया है इनर कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दिस वर्क गिव्स द पोर्ट्रेयल ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ऑफ अ कैरेक्टर, इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर सोल जिसको बोल सकते हैं। अंदर का आत्मा बोलता है लेट अस गो देन यू एंड आई, या तो तुम जाओ या हम चले, तुम जाओ और हम चले,
ये बहुत ही बेहतरीन आयरनी भी बोल सकते तरीके से मजाक उड़ा रहा है, तुम जाओ या हम चले, मतलब तुम प्रपोज करो या फिर मैं तुम्हारे शरीर से मैं आत्मा निकलता हूं तो तुम खत्म हो जाए। कहने का मतलब एज ऑलरेडी हो चुका है, कुछ दिन बाद मर जाओगे, तुम्हें वक्त है तुमको जाने का, या तो तुम जाओ या फिर हम चले। समझ में आया? या तो तुम मर जाओगे या फिर जाओ, या तो तुम मर जाओगे या फिर जाओ। दिस इज द थिंग। समझ में आया? लेट्स गो देन वन डाई। अब ये जो ट्रैवलिंग स्टार्ट करता बोलता है सोशल गैदरिंग से होकर गुजरते हैं, हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आदमी थोड़ा स्मार्ट है, उसका चेहरा अच्छा है, बाल अच्छे से है, प्रॉपर ड्रेस्ड अप है ना, हैविंग वेल्थ एंड दैट पॉस्टरिटी, उसके पास सब कुछ है, वो गुजरता है उस जगह से, तो दैट गिव्स एंड द सोशल, because he had to join the social gathering first of all in the journey, in the starting of his जर्नी, जब वो स्टार्ट करता है वहां पर सोशल गैदरिंग मिलते हैं, लोग मिलेंगे, लोग पी रहे हैं, पियक्कड़ लोग पी रहे हैं, ड्रंकर्स, ही मेड ड्रंकर्स बोलते हैं, पी करके लोग ऐसे पड़े जैसे मानो कि टेबल पर एक पेशेंट पड़ा, लाइक अ पेशेंट राइट अपॉन अ टेबल, राइट। इवनिंग जो है ना पूरा स्प्रेड हो चुका है, शाम होते ही लोग बाहर निकलते हैं, पीना स्टार्ट करते हैं, खाना पीना चखना पूरा दम लेकर सब बैठ जाते हैं, जमाते हैं डेरा। समझ में आया? तो अब ये जब स्टार्ट करता है अपना जर्नी तो देखता है कि सोशल गैदरिंग में इसको अजीब लगने लगता है। क्यों अजीब लगने लगता है? क्योंकि आपके अंदर कुछ डिफेक्ट है। व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज विद इन यू? द डिफेक्ट ऑफ सम स्मॉल बाल्डनेस। बाल्ड, आपका बाल्ड, बाल जो है आपका माथा, ये जो है इसका यहाँ पर कुछ बाल्ड है, समझना, बाल्ड है मतलब गंजापन है, झुर्रियां हैं, आपके जो पैर हैं, थाई हैं, वो स्मॉल, वो थीन हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे चीज अगर आप में है तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का भावना है वो कम जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमेगा। अब जब ये गुजरना स्टार्ट किया तो इसको लगने लगा अनदर जर्नी में जब ये पहुंचता है, इसको लगने लगा कि फियर ऑफ सोसाइटी दैट कि द पर्सन हु इज लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम पासिंग बाय, यहां से मैं गुजर रहा हूं, द पीपल जो मुझे देख रहे हैं, है ना, तो फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ सोसाइटी, ये सोचता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे पसंद नहीं करेंगे, अपने आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, अपने आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट, सोसाइटी के बारे में क्या सोच रही है। अब जब ज्यादा सोचता है तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ज्यादा सोचने लगता है कि अब क्या होगा, डू आई डेयर द लाइन रिपीटेडली कमिंग, है ना, इन द पोएम, मुझे करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझ में? फिर और आगे बढ़ता है ये, और आगे बढ़ता है, तो फिर ये क्या करता है, ये डिले करना स्टार्ट करता है, चीजों को डिले करता है, बोलता है क्या कि अरे समय है, मैं कर लूंगा, समय मत। ये कैसे होता है? जब ओवर थिंकिंग लोग करते हैं तो अक्सर चीजों को लोग डिले करते हैं। तो हाउ एन ओवर थिंकिंग माइंड इज क्रिएटेड, किस तरीके से ओवर थिंकिंग माइंड क्रिएट होता है और लोग चीजों को डिले करते हैं, उसी प्रकार से डिले करते हैं। मानो he has taken the metaphor of coffee, कॉफी का मेटाफर लिया है, कॉफी, टीएस एलियट कॉफी को लिया है। आप इसको तभी जान पाएंगे जब आप डीप पढ़ेंगे, इफ आर नॉट रीडिंग लाइक दिस, तो आपके पास सच में लिटरेचर से रिलेटेड आपके पास कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा। कॉफी बोलता है क्या कि जब मैं सुबह उठता हूं, है ना, तो उठते के साथ मैं कॉफी पीता हूं, तो बोलता है माई लाइफ हैज बिकम कॉफी, मेरा जो जिंदगी है वो कॉफी बन चुका है। कॉफी कैसे बन चुका है? मेटाफोरिकली इट इज टेकन दैट माय लाइफ हैज बिकम कॉफी। सुबह उठना, दोस्तों के पास जाना और फिर वहां पर कॉफी पीना, फिर आ जाना, फिर सुबह उठना, दोस्तों के पास जाना, कॉफी, मतलब ये डेली बन गया, ये डेली लाइफ का रूटीन बन गया है, समझे? डेली लाइफ का रूटीन बन गया है। तो इसमें क्या होता है, जब मैं कॉफी पीता हूं तो आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट थिंग, है ना, कि दैट आई हैड टू प्रपोज अ गर्ल, लेकिन जब मैं पी लेता हूं तो ओके, नेक्स्ट डे आई विल प्रपोज द गर्ल, and again I take the coffee and next day I will propose the girl. So such kind of mindset is coming within one's mind. एक जब इंसान के अंदर ऐसा आता है तो that results in procrastination, that results in delaying something. Overthinking creates procrastination. ज्यादा आप सोचेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे that results in your own destruction. ज्यादा सोचना, कहने का मतलब जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही आपको वो चीज रोकेगा क्या काम करने से, लिविंग अ ट्रू लाइफ, एक अच्छा जिंदगी जीने से वो चीज आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है, सपोज इफ if a man is not a good speaker, and if he is asked to come on the stage and tell something and related to this topic, so definitely he is not going to answer well. Why? क्यों नहीं वो आंसर कर पाता है? Because during the process, during the journey, when he is about to reach on the stage, so definitely वो अच्छे से वो बस वही सोचता रहता है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, that results in
ओवर थिंकिंग सोचता है। ओवर जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कम बोल पाओगे, नहीं समझ में आएगा कि क्या बोलना है। लेकिन एक आदमी डायरेक्ट चढ़ता है, कुछ बोल देता है और चला जाता है। समझ में आया? कुछ बोलता है और चला जाता है। तो वो कॉन्फिडेंट है बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं है? वो ओवर ये आ, जो पहला जो कैरेक्टर है वो क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि वो चाहता है तो सोचता, वो जैसे ही वो स्टेज पर आने लगा वो सोचता है कि मैं सही ड्रेस्ड अप हूं या नहीं हूं, मुझे लोग देखेंगे कैसा लगेगा, मेरा गंजापन है, बाल उड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो कॉन्फिडेंस वो गिर जाता है, जिसके कारण फियर ऑफ सोसाइटी आता है। जैसे ही फियर ऑफ सोसाइटी आएगा, आप जो है ओवर थिंकिंग करेंगे, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। This is mainly the thing that the T.S. Eliot has focused to tell to the audience of this modern era. इस मॉडर्न दुनिया में, because he has brought the modern character. So the modern character प्रूफ्रॉग जो है मॉडर्न कैरेक्टर है, मॉडर्न कैरेक्टर है। अब आता है एक और सीन आता है, बोलता है क्या? वुमेन टॉकिंग एंड गो, वुमेन टॉकिंग एंड गो, समझ में, सॉरी, वुमेन कमिंग एंड गो, वुमेन कमिंग एंड, आई विल राइट दिस, यहां पर समझना ये क्या बोलता है। वुमेन कमिंग एंड गो, देखो ये लाइन पूछेगा, वुमेन कमिंग एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, टॉकिंग ऑफ Michelangelo is an Italian painter. Okay, he's a handsome guy and he used to portray handsome painting also too. वो पेंटिंग भी अच्छा बनाता था और हैंडसम भी था। तो बिकॉज Michelangelo फ्रॉम द अरिस्टोक्रेट फैमिली से है। जब ये जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग व्हेन ही इज अबाउट टू एंटर एक पब में जाता है जहां पर वो लड़की बैठी है, वो बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठी है, तो पब में एक पेंटिंग लगा हुआ है, और जैसे ही वो गेट के अंदर क्रॉस करता है, वो देखता है कि डैट माय लव along with another ladies, है ना, they are talking about the painting of Michelangelo. Michelangelo के बारे में बात कर रहे हैं, Michelangelo के बारे में बात कर रहे हैं। That shows what? क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि Michelangelo having connection with aristocrat family because he was of big family, बड़ा परिवार से था, अमीर खानदान से था। तो फिर इसको लगता है कि if a girl is having if a girl is giving attention towards that man who is from aristocrat, so definitely उस लड़की का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होगा, अरिस्टोक्रेट मेंबर्स के साथ होगा, उसका भी लगता है कि मैं भी अमीर खानदान में मैं जाऊं। लेकिन जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग वहीं पर सोचकर ये जान जाता है, इसको पता चल जाता है, बिकॉज ओवर थिंकिंग कर रहा है, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको समझ में आ जाता है कि ये लड़की का जो कनेक्शन है वो एरिस्टोक्रेट से, कहने का मतलब ये लड़की हमेशा अमीर से ही शादी करेगी, गरीब से शादी कभी नहीं करने वाली। तो गरीब से शादी कभी नहीं करने वाली, और एक तो कॉन्फिडेंस उसका बेचारा का गिर गया, और ऊपर से ओवर थिंकिंग कर रहा था। यहीं से वो सोचता है कि दिस इज द राइट टाइम वेयर आई कैन टेक बैक, जहां से मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं। तो वो पीछे हटता है, डिले करता है उस चीज को। समझ में आया? आगे क्या हो रहा था, आगे क्या होने वाला था किसको पता था, लेकिन इसको इतना तो पता चल गया कि मुझे बैक होना है, तो वो बैक हो जाता है। He never proposed that lady. समझ में आया? एक लाइन है यही, वुमेन कमिंग एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, समझ में आया? लास्ट जब बात आता है तो ये जाता है एक समुद्र किनारे, मान लो टू द कोस्ट एरिया, टू द बीच एरिया, हुडी पहने हुए, क्या पहने हुए? हुडी पहने हुए, एंड वेल ड्रेस्ड अप मॉडर्न मैन, एंड ही इज सेइंग टू द पीपल अराउंड हिम, देख रहा है, क्या देख रहा है समझना, वो देख रहा है और प्रयास कर रहा है देखने का कि कोई तो एक लड़की मुझे इस समय भी देख ले, बट द फैक्ट इज दैट नॉट अ सिंगल लेडी पेड अटेंशन टुवर्ड्स हिम, एक भी लड़की उसके टुवर्ड्स नहीं देखती है। एंड ही इज रिपीटेडली आस्किंग एम आई ग्रोन ओल्ड, है ना, बिकॉज आई वियर द ट्राउजर्स रोल्ड, बोलता है क्या कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लगता इतना लेवल, इतना मतलब मैं लगता है बूढ़ा, अच्छा खासा बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे बाल आ चुकी है, और जो मैं ट्राउजर्स पहन रहा हूं मुझे रोल्ड ट्राउजर्स पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे एज लगभग हो चुके हैं। समझ में आया? तो उस समय इसको एहसास होता है कि ये जो दुनिया है, ओवर थिंकिंग जितने लोग ज्यादा करेंगे, it is not just about talking of an age that you are going to propose a girl if you have bald patches or your skin has turned into wrinkle. So आपको लगता है कि मैं प्रपोज करूंगा मुझे क्या होगा? It is not the proper time to ask this question to oneself or to indulge in that queries. उस चीज में आपको गुजरना नहीं है। If you want to propose that lady, go ahead and propose that lady. Otherwise
ओवर थिंकिंग would result in hesitation and procrastination. वो फिर एग्जांपल लेता है. Another point you have to remember here that he takes the example of Hamlet. वो हैमलेट का एग्जांपल लेता है. बोलता है क्या कि मैं हैमलेट नहीं हूं, मैं हैमलेट नहीं हूं, मैं हैमलेट नहीं. क्यों हैमलेट नहीं हूं ये पता कर, ये बोलता है यहां पर. समझना, ये मत सोचना कि that he talks about he has compared himself to King Hamlet. No, हैमलेट से ये बात नहीं बोलता. हाँ, हैमलेट का एग्जांपल लिया गया by T.S. Eliot into the poem, but Alfred Prufrock has not been compared to the हैमलेट. हैमलेट से डायरेक्टली कंपैरिजन इसका नहीं है. क्यों नहीं है समझना. बोलता है कि हैमलेट जो था उसमें भी डिले करने का था, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का उसके पास भी क्षमता, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में था. बट आई एम नॉट एबल टू मेक दैट डिसीजन इमीडिएटली. मैं अचानक से डिसीजन को मेक नहीं कर पाता हूं. तो कहीं ना कहीं हैमलेट अलग था और मैं अलग हूं. और हैमलेट कहीं ना कहीं क्या किया समझना. हैमलेट जो है वो अपना क्या बोलते हैं उसको, पोलोनियस को, जो कर्टन्स के पीछे उसको मर्डर करता है. लेकिन ये वैसा कुछ काम नहीं करता है. समझ में आ रहा है, ये ऐसा कुछ काम नहीं करता. आप पढ़ोगे तो आपको टेक्स्ट समझ में आएगा. क्लियर है. सो ही हैज टेकन T.S. Eliot has taken एग्जांपल ऑफ हैमलेट हियर, दैट you should not be confused with किंग हैमलेट. आपको किंग हैमलेट से कंफ्यूज नहीं होना है. हैमलेट आया था लेकिन हैमलेट से कंपैरिजन इसका नहीं था. यही सब चीज इंपॉर्टेंट है. अगर आप भी इस तरीके से, इफ यू आर डिलेइंग समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू डू समथिंग, बट वो माहौल विद द फियर ऑफ द पीपल, हेजिटेशन, और जैसे इन सारे चीजों और भी बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो एक आदमी को, एक कैरेक्टर को लीड करता है कि आप डिले करें. आप अगर इस चीज से गुजर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में हेजिटेशन पैदा होगा, ओवर थिंकिंग पैदा होगा, which would prevent you from living a true life. That's the final message to all of you from T.S. Eliot and from me too. So this is the best thing I have learned from the work Alfred Prufrock, written by T.S. Eliot, the writer, the modernist writer. इनके और भी बहुत सारे, द बेस्टलैंड पढ़ना है, द होलो मैन पढ़ना है, मॉडर्न कैथेड्रल है, आस वेंसडे है, समझ में आ रहा है, एल्डर स्टेट्समैन है, और भी बहुत सारे इतने पोइट्रीज हैं. इनके आपको जा जाकर पढ़ने पड़ेंगे. फॉर क्वार्ट्रेट्स है ना, बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, ड्राई साल्वेजेस, लिटिल गिडिंग, इसे क्रोनोलॉजी में आ चुके हैं. अगर आप ये सब नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे. 36 पब्लिकेशन, 40, 41, 42, 36, 40, 41, 42 है ना. बर्न नॉर्टन, ईस्ट कुकर, ड्राई साल्वेजेस, लिटिल गिडिंग. 935 में आपको मर्डर इन कैथेड्रल. फिर आपको बहुत सारे ऐसे कॉकटेल पार्टी है ना आपको पढ़ने पड़ेंगे. फॉर टुडे दिस इज इनफ टू डू समथिंग विद लिटरेचर. आप अगर लगता है कि हाँ मैं इस चीज से जुड़ रहा हूं तो यू कैन गो एंड कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल, एज लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द कमेंट बॉक्स. सो आज के लिए इतना ही. हैव अ ग्रेट डे.